बूढ़ी दादी की कहानी। गांव के छोर पर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी दादी रहती थीं। उनके पति बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे और बेटा भू शहर में काम की तलाश में जाकर वहीं बस गए थे। कभी कभार त्योहार पर दादी को देखने आते, लेकिन जल्दी लौट जाते। धीरे धीरे दादी की दुनिया बस गांव के बच्चे और पड़ोसी ही बन गए। दादी की उम्र 80 साल के पार हो चुकी थी। चेहरा हुर्रियों से भरा, आंखें कमजोर, पर दिल में सागर जैसा प्यार। उनकी आदत थी कि रोज सुबह मंदिर में दिया जलाकर गांव भर के लिए दुआ करती, हे भगवान, सबको सुखी रखना। गांव के बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। कोई बच्चा उदास होता तो दादी उसे गोदी में बिठाकर पुराने किस्से सुनातीं। उनके पास गुड़ की डलियां हमेशा रहतीं ताकि किसी नन्हे चेहरे पर मुस्कान ला सकें। लोग कहते थे, ये दादी नहीं, पूरे गांव की ममता है। लेकिन अकेलेपन का दर्द उनके दिल में कहीं गहरा था। रात को जब चारों तरफ सन्नाटा होता तो वे चुपचाप आंगन में आसमान देखते और अपने बच्चों को याद करके आंसू बहातीं। उन्हें लगता था, क्या बुढ़ापे में माँ बाप सिर्फ यादों के सहारे जीते हैं। एक दिन दादी बहुत बीमार पड़ गईं। खबर फैलते ही पूरा गांव उनके दरवाजे पर आ गया। बच्चे उनके चारों ओर रो रहे थे, दादी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। औरतें उनका हाथ पकड़कर कह रही थीं, आप तो हमारे घर की ताकत है। पुरुष चुपचाप खड़े थे, जैसे अपने किसी अपने को खोने का दर्द झेल रहे हों। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मत रो, मैंने लंबा जीवन जी लिया है। बस एक बात याद रखना, माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उन्हें बोझ मत समझना। जैसे छोटे थे तो उन्होंने तुम्हें संभाला, वैसे ही बुढ़ापे में उनका सहारा बनना। परिवार की असली ताकत साथ रहना है। इतना कहकर दादी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। पूरा गांव फूट-फूट कर रो पड़ा। उस दिन सबको एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि अपने गांव का दिल खो दिया है। दादी के जाने के बाद गांव के लोग हर साल उनकी याद में भंडारा करते और बच्चों को सिखाते, बुजुर्ग घर की छाया होते हैं, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। यह कहानी हमें सिखाती है कि बूढ़े माता पिता और दादा दादी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आशीर्वाद होते हैं। उनका साथ खोने पर इंसान खाली हो जाता है।